सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आने वाली फायर प्रेयर में आप जाएंगे, जो आज और आने वाली ऑनलाइन में वो रोकने और अवसर देने वाली रोज फायर प्रेयर करनी है। आप रोकने और अवसर देने वाली रोज फायर प्रेयर करना क्यों जरूरी है? क्या आप इसे मिस नहीं कर सकते? मैं कहता नहीं कर सकते। तो जिन हिस्सों को तुम नहीं रोकोगे, नहीं बांधोगे, वहां काम होगा डेविल का। स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी गई है, बाइबल में लिखा है। क्रूस पर जान दे के यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। पर जब तक तुम पृथ्वी पर खोलोगे नहीं, स्वर्ग में खुलेगा नहीं वो डैम, वो दरवाजे तेरे लिए। 3 पॉइंट पर बात करेंगे और आप उससे सीखेंगे। पहला पॉइंट होगा, आप लिखेंगे चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक। दूसरा पॉइंट होगा आग से भरा हुआ विश्वासी और सेवक। तीसरा पॉइंट होगा रोकने और अवसर देने वाला विश्वासी और सेवक। मैंने भविष्यवाणी दी थी संडे कि ये टाइम आने वाला है, सेवक को सुन लेना, ये टाइम आने वाला है कि अब वो समय नहीं रहा कि संडे ही चर्च लगे, अब वो समय नहीं रहा कि हफ्ते में 2 बार चर्च लगे, अब वो समय नहीं रहा। अब ऐसा समय आ गया है कि हर दिन चर्च लगेगी, ऑनलाइन भी लगेगी। अब तो ऑनलाइन तो शुरू हो जाएंगी जल्दी, हर दिन ऑनलाइन तो लगेगी, फिजिकली रूप में भी हर दिन संडे चर्च लगेगी। संडे चर्च लगी, मंडे नशे वालों के लिए, बुधवार इस लोगों के लिए, वीरवार इन लोगों के लिए प्रार्थना, शुक्रवार हर दिन चर्च सिखाएगी, काम करेगी, क्योंकि ये टाइम वो आ चुका है, वो टाइम नहीं रहा। ये अपोस्टलिक मार्गदर्शन है आपके लिए सेवक को, अब वो टाइम नहीं रहा। तो आज का टॉपिक है रोकने और अवसर देने वाला विश्वासी और सेवक। यहां पर बिलीवर्स भी मौजूद है, सेवक भी मौजूद है, जिनकी मिनिस्ट्री है, जो चर्च लगाते हैं, और पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, या जिस तरह की आप ऑनलाइन है चर्च आप सेवा करते हैं। जब वो लोग सेवक जो प्रचार की सेवकाई नहीं करते, पर कॉल सेंटर में, मीडिया में, चर्च में ड्यूटीज करते हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो केवल एक चर्च में विश्वासी बन के नहीं आते, वो आए हुए विश्वासियों के लिए एक सेवा का काम करते हैं। तो रोकने और अवसर देने वाला विश्वासी और सेवक, ये आज का टॉपिक है आत्मिक उन्नति टीचिंग में। तो आज के दिन में, तीसरे दिन में आत्मिक अगुवाई क्या है, तो उसको आप जानेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओके, अगर आप इसे नोट कर चुके हैं तो उसके बाद एक सार आप कुछ वचनों को नोट कर लें। उसके बाद नोट करने का काम नहीं होगा, आपको सीखने का होगा। 5 वचन आज हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत, भजन संहिता 104 की 4, मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 18 आयत, और लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी आप सीखेंगे, चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक, आग से भरा हुआ विश्वासी और सेवक, रोकने और अवसर देने वाला विश्वासी और सेवक। ओके, सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक। इससे पहले कि हम पूरी गहराई में जाए, आपको लिखने वाली बातें मैं पहले दे देता हूं ताकि आप फिर आराम से सुने। कल आपने क्या सीखा? कल दूसरे दिन में आत्मिक अगुवाई में कि आज्ञाकारिता, और वो एक दर्शन का हिस्सा था जो मुझे प्रभु ने दिया था। आज्ञाकारिता से आता है आपकी चरित्र की जड़ मजबूत होती है,
आप लगातार वचन की आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा, कि इस वचन की आज्ञाकारी, इसमें भी आप चल रहे हो, ये वचन की आज्ञाकारी, बोने के विषय में, चर्च आने के विषय में, सुसमाचार सुनाने के विषय में, पवित्रता के विषय में, सुनने के विषय में, बोलने के विषय में, सहने के विषय में, विचारों के विषय में क्या आज्ञाएं हैं। तो आपने जब उस आज्ञा पर चलते हैं तो आपको एक चरित्र मिलता है, आप एक चरित्र वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और जब एक व्यक्ति, तो फायर किस पे आती है, आग किस व्यक्ति को मिलती है, एक चरित्र में जीने वाले व्यक्ति को ही आग मिलती है। आग क्या है? जब यहां पर प्रेयर हो रही थी, अगर आपको कुछ महसूस हो रहा था, वो परमेश्वर की आग थी जो आपको भर रही थी, जो आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रही थी, जो आपको ब्लेस कर रही थी, जो आपको जमीनों के लिए आशीष दे रही थी, जो आपकी फसलों पर आशीष दे रही थी, जो आप इन लोगों को हील कर रही थी, जो लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद कर रही थी, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको भर रही थी। ये आग है परमेश्वर की। और आग मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मिलने वाला अभिषेक, उसकी जीवन में ठहरने वाली सामर्थ, और उस सामर्थ को जब दूसरों के ऊपर उंडेला जाता है तो एक चिन्ह हम जिसे बोलते हैं आग, फायर, चिन्ह के रूप में एक उसे हम बोलते हैं। तो जैसे बाइबल में कबूतर पवित्र आत्मा का, कबूतर के समान, आप कहते हैं पवित्र आत्मा कबूतर नहीं, पर अगर हमने कहीं लिखना है, कहीं आपको शॉर्टकट में बाइबल में टिक लगाना है या स्टडी बाइबल में, तो वहां पर वो कबूतर बना देते हैं। कहीं आग है तो आग बना देते हैं। तो वो उन्हें चिन्हों के रूप में कुछ चिन्ह होते हैं जो आपको बड़े शब्द को एक शब्द में आपको सिखा देते हैं। तो जैसे पवित्र आत्मा आग नहीं है, आग के रूप में प्रकट हुआ, आग के रूप में प्रभु दिखाई दिया, पर परमेश्वर आग नहीं है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा पानी नहीं है, पवित्र आत्मा वर्षा नहीं है, पवित्र आत्मा बादल नहीं, वो एक चिन्ह है। तो इसीलिए सामर्थ जब किसी की लाइफ में भेजी जाती, वो एक चिन्ह, एक शब्द के रूप में, फायर के रूप में, जो दूसरों की लाइफ में दी जाती है, वो आग। हालेलुया। तो आज तीसरे दिन को चर्च में अटेंड करने का मतलब लिखा है, वो अपने सेवक को दधकती हुई आग, वो अपने सेवकों को ज्वाला वाली आग की ज्वाला, मतलब बड़े लेवल की आग बनाता है वो अपने सेवकों को। और जब आप एक सेवक की प्रेयर के नीचे आते हैं, चर्च में आते हैं, चर्च में आके प्रेयर को रिसीव करते हैं, जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो फायर जो एक सेवक की लाइफ के ऊपर आप अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करते हैं, आपका फायर का लेवल बढ़ता है। जब आपकी फायर का लेवल बढ़ता है तो आपकी लाइफ में आशीषों का लेवल बढ़ता है, ब्लेसिंग का लेवल बढ़ता है, सेवकाई का लेवल बढ़ता है, आपकी आत्मिक उन्नति का लेवल बढ़ता है, और बीमारियां, संकट, परेशानियां, दुखों का लेवल खत्म होता है आपकी लाइफ के ऊपर से। तो आज आप जो सीख रहे हैं, कल आपने सीखा आज्ञाकारिता, और उसके बाद मैंने बताया कि कैसे किन वचनों ने मुझे आज्ञाकारिता और चरित्र में ले जाके फायर दी मुझे। किन वचनों ने? अण आज्ञाकारिता की जड़ क्या थी? शैतान अण आज्ञाकारिता के द्वारा नरक लेके जाना चाहता है लोगों को, और परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा आज्ञाकारिता में उसे चलाकर, देखकर उसे स्वर्ग लेके जाना चाहता है। अण आज्ञाकारिता की जड़, कल का वचन आपको याद ऐसे होना चाहिए शॉर्ट में। अण आज्ञाकारिता का जड़ आपका हृदय में, जो आप अण आज्ञाकारिता करते हैं, विचारों में अण आज्ञाकारी करते हैं, हृदय, मन, विचार, आत्मा, दिल, एक बात, आपके कानों में, और आप अपने मुंह से बोलने के द्वारा अण आज्ञाकारिता करते हैं। ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। हृदय सुनना, हृदय में आना, मुंह से बोलना, और उसके बाद चौथी बात थी आंखों के द्वारा आप अण आज्ञाकारिता करते हैं। तो आपके शरीर में अगर जड़ देखें, आपको चिन्हों के रूप में देखना है, याद रखना है अण आज्ञाकारी कहां से हो सकती है। मैं नरक के लिए तैयार हो सकता हूं, परमेश्वर चाहता है हम दूसरे यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हों आज्ञाकारिता के द्वारा। तो ये अण आज्ञाकारिता की जड़ है, 4 पॉइंट। पर आज्ञाकारिता की जड़ क्या है? प्रेम में चलना, चरित्र में चलना, ये आज्ञाकारिता की जड़ है जो सारी व्यवस्था को पूरा करवा देती है आपकी लाइफ में। तो अभी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कल का याद आ चुका है। तो इसलिए आपको हर टीचिंग को सुनना है, तो आप आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाते हैं। तो आज्ञाकारिता और चरित्र के बारे में बात की थी, और आज हम चरित्र के बारे में से ही शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइन आप लिखेंगे कि आज्ञाकारी, पहले आप सुनेंगे,
आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से भरा हुआ विश्वासी। अगर तीनों को एक लाइन में बोले जो लिखा है आपको पॉइंट, आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से भरा हुआ विश्वासी और सेवक रोज रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर करे, ये आपकी आत्मिक अगुवाई है। यही समझाना आपको आज वचन के द्वारा ये लक्ष्य है। आप लिख सकते हैं आराम से, आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से भरा हुआ विश्वासी और सेवक रोज रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर करे। तो सबसे पहले फायर प्रेयर का नाम ही खत्म हो जाता है अगर आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से आप भरे नहीं हैं। आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से आप भरे हुए नहीं। चरित्र, प्रेम के द्वारा ही चरित्र की जड़ मिलती है आपको। आज्ञाकारिता और प्रेम के द्वारा, प्रेम में चलने के द्वारा ही आपका चरित्र की जड़ मिलती है। जो चरित्र वाले लोग ही, फायर से भरे हुए लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। तो ही एक विश्वासी और सेवक रोज रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर करे। बीते दिनों में आप सीख रहे थे अधिकार की फायर प्रेयर, जो मॉर्निंग रोज मैं ऑनलाइन लाइव होके 10 से 11 बजे आपको अगुवाई में लेके चलता हूं। रोज रोकने और अवसर देने वाली फायर प्रेयर करना क्यों जरूरी है? अगर आपके सामने सवाल बन चुका है तो अब आपका वचन आपको आराम से समझ आने के लिए तैयार है। अब क्यों जरूरी मैं आपको बताता हूं, अगर एक लफ्ज में, फिर उसे वचनों के द्वारा सीखेंगे। पहले वेद जो मुझे खुदा ने दिए, मैं उसे वेद की रीति पर आपको लिखा दूं उन बातों को। हालेलुया। क्योंकि जो आप रोकोगे वही रुकेगा। आपको प्रभु ने रोकना और अवसर देना, मतलब किस वचन से ये, कौन सा वचन में से ये ले गिलैंड कि मैं तुम्हें बांधने और खोलने की ताकत देता हूं। बांधना मतलब रोकना। आप कहते हैं शैतान को बांधना, शैतान को हमने क्या बांधना है? कई लोग इसका रेवलेशन ऐसे लेते थे, शैतान को बांध दिया, इसका मतलब शैतान अंदर बांध लिया। अरे कौन बांधना चाहेगा शैतान को अंदर? शैतान को तूने बांध के रख लिया। बांधना मतलब रोकना, मैं तुझे बांधने और खोलने की ताकत देता हूं। खोलना मतलब अवसर देना, कि अब इसे और अच्छा समझा जाए, बांधना मतलब रोकना। अब रोकने पर पहले समझे, अगर आप रोज प्रेयर में शैतान के कामों को रोकेंगे नहीं तो वो होते जाएंगे। अगर रोज आप फायर प्रेयर के द्वारा रोकेंगे नहीं, तो जिन हिस्सों में ही आप रोकेंगे कि मेरी फैमिली के खिलाफ मैं रोकता हूं शैतान के कामों को, मैं बांधता हूं, चाहे रोकता हूं, जो शब्द यूज करना है करो, मैं बांधता हूं, मैं रोकता हूं मेरे बिजनेस के खिलाफ शैतान की योजना, मेरी सेवक के खिलाफ, मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, मेरे सेवक के खिलाफ, मेरी टीम के खिलाफ, मेरे बिजनेस के खिलाफ, मेरी जॉब के खिलाफ, मेरे आत्मिक उन्नति के खिलाफ, मेरी पवित्रता के खिलाफ, मेरी आंखों के खिलाफ, मेरे कानों के खिलाफ, मेरे बोलने के खिलाफ, मेरे विचारों के खिलाफ, शारीरिकता की सारी योजना, मैं अपने शरीर की अभिलाषा को रोकता हूं। यीशु ने क्या बोला? थम जा, रुक जा, तूफान को थम जा, रुक जा। हालेलुया। तो जो हिलजुल आपकी ओर हो रही है, आप यीशु मसीह की जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह है, तो हिलजुल होएगी, शैतान आएगा। अगर वो यीशु के पास आने को ना रुका तो आप कौन सा बड़ा परमेश्वर बन चुके दुनिया का। और मैंने लास्ट मीटिंग में सिखाया था, वो सदा के लिए आना बंद कभी नहीं करेगा। अगर बाइबल में नहीं हुआ तो आप कौन से परमेश्वर बन चुके दुनिया के, कि वो सदा आना बंद कर दे, क्योंकि वो एक स्पिरिट है और एक आत्मिक युद्ध है। आपको रोज रोकना होता है। तो मान लो आपने कुछ हिस्सों में रोका, मैं रोकता हूं, और कुछ हिस्से अपने मुंह के शब्दों के द्वारा नहीं रोका शैतान को। 1 महीना हो गया, आपने अपनी टीम के लिए, चर्च में जो टीम काम कर रही है उसके विषय में एक शब्द ही नहीं बोला, मेरी टीम के खिलाफ शैतान की सारी योजना को रोकता हूं, बांधता हूं। शैतान 1 महीने से टीम में गड़बड़ियां कर रहा है, फिर आप कह रहे पापा जी मिलना चाहता हूं, टीम गड़बड़ियां कर रही है। क्यों? रोका ही नहीं तूने। रोकना और अवसर देने वाला विश्वासी, क्योंकि जो रोकोगे वही रुकेगा, जो रोकोगे वही रुकेगा। अगर आपने नहीं रोका मेरी फैमिली के खिलाफ, डेवल रुक जा, स्टॉप, कैंसल तेरी योजना, तो काम हो रहे हैं। तुम 1-2 दिन फायर प्रेयर मिस कर रहे हो, तुम्हें असर पता चल जाता है।
ये कैसे हो गया, मैं तो बड़ा आत्मिक हूं। आत्मिक होने से शैतान रुकता नहीं, शैतान आत्मिकता को यूज करने से रुकता है। आपका आत्मिक होना, मैं बहुत पवित्र कुड़ी हाँ, मैं बहुत पवित्र मुंडा हाँ, मैं बहुत पवित्र और मैं अच्छे चरित्र वाला, मैं कभी एकदम माड़ा नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम वही कंप्लेंट करोगे, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो तेरा आत्मिक होना, अच्छा होना तुझे जिताता नहीं, तेरा लड़ना, रोकना और अवसर देना ही तुझे गवाही देता है यीशु के नाम। तो इसीलिए जो चीज को तुमने नहीं रोका, अनुमति नहीं दी, मैं तुझे बांधने और खोलने का अधिकार देता हूं, उस हिस्से में काम होगा। अगर नहीं रोका, हालेलुया। और दूसरी बात, अवसर देना, जो तुम अवसर देखो वही होगा। इसलिए अधिक से अधिक इसे रोज तो करना है, रोज रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर पे रोज तो करना है, पर अधिक से अधिक करना है। अगर तुम थोड़ा रोकोगे तो थोड़ा रोका है, रोज तो की पर 5 मिनट की रोकने, और समझ पा रहे, रोज तो की पर 10 मिनट की, रोज तो की पर 50 प्रेयर के विषय नहीं छुए, कोशिश हुआ गया है। इसीलिए अधिक से अधिक रोकना और अवसर देना, बांधना और खोलना, मतलब स्वर्ग में सब कुछ पड़ा हुआ है, वो तेरे ऊपर है, वो तेरा ही अधिकार है। मान लो तेरे घर में, तेरी अलमारी में सारा लाखों पैसा पड़ा हुआ है, पर तुम चाबी नहीं लगाते, तुम कहते ऐसे ही बस मेरे सारा ही मेरी पेमेंट हो जाए, शॉपिंग करने जाऊं मेरी पेमेंट हो जाए आत्मा के द्वारा, भाई यहां कुछ खरीद के ले आऊं सब्जी, और सब्जी वाले को अलमारी से पेमेंट मिल जाए। है आपके पास सब कुछ, पर जब आप ये सीख गए आज के वचन की तरह, रोकना और अवसर देना, और अवसर देना मतलब होने के लिए बोलना कि ऐसा हो जाए मेरा परिवार। एक तो आप शैतान को रोक रहे हैं फायर के साथ, अधिकार के साथ, स्टॉप, तेरी योजना आज नाश है। मेरे बच्चों के एग्जाम है, तुझे रोकता हूं, कोई गड़बड़ी नहीं करना, छूना भी ना मेरे बच्चों को, कोई बीमारी नहीं, कोई डरावन नहीं, कोई घबराहट नहीं। समझ पा रहे हैं, रोकना। इससे आप समझ सके आपके हिस्से कौन है। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं जहां पर आप नहीं रोक रहे और फिर कंप्लेंट करते हैं, फिर आप कंप्लेंट करते हैं ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने शैतान को रोका नहीं उन हिस्सों में काम करने में, क्योंकि आप एक रोज युद्ध में हैं। हालेलुया। तो अवसर देना, कहना कैसा हो जाए। अगर आप कहेंगे नहीं मेरे बच्चे ब्लेस हो, आप कहेंगे नहीं मेरी सेवकाई बढ़े, आप कहेंगे नहीं मेरी लाइफ में ये चीज हो, आप कहेंगे नहीं कि अब मैं अपनी आत्मिक उन्नति की घोषणा करता हूं, मैं पवित्रताई की घोषणा करता हूं। अगर आप कहेंगे नहीं कुछ होने के लिए कि मेरे परिवार में ऐसा हो जाए, मेरा ये घराना मसीह में आ जाए, मेरा ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, ये बीमारी चली जाए, ये पाप मेरे घर से चला जाए, ये बंधन टूट जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, मेरा बिजनेस ब्लेस हो जाए, मेरा काम ज्यादा चलने जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। आप अवसर दो, मिन्नतें भी नहीं करने की जरूरत, प्रभु मिन्नतें कर दी, मिन्नतें, आपके पास अथॉरिटी, अवसर दो, मेरा बॉस मेरी सैलरी बढ़ाए, मैं अवसर देता हूं, मैं बोलता हूं। समझ पाए आप, अवसर दो, मैं टच करता हूं इस मीटिंग में, ये अधिक से अधिक लोग आए, आपने अवसर दिया। समझ पाए, अवसर दिया। बीमार चंगे हो जाएं, आपने अवसर दिया, कुछ होने को बोला, इसलिए अवसर देना। हालेलुया। तो जहां पर आप करोगे, रोकोगे, वही रोकेगा। जिन हिस्सों को आप नहीं रोकोगे, जिन चीजों में आप अवसर दोगे, कहोगे, वही होगा। हालेलुया। बिन बोले नहीं होता। परमेश्वर ने भी बिना कल्पना ही नहीं की, आकाश बन जाए, धरती बन जाए, बना क्यों नहीं? उसने बोला। और आज एक विश्वासी बोलने की मेहनत करने में शर्म आती है, उसे संग लगती है, मुश्किल लग रहा है। तुम कौन से बड़े परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उसने बोल के किया, जीसस क्राइस्ट ने बोल के किया, तो तुम कौन से बड़े परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बिन बोले सब कुछ होता जाए। हालेलुया। तो आप समझ चुके, रोकने और अवसर देने वाला विश्वासी और सेवक। अब हम इसे वचनों के द्वारा, वेदों के द्वारा आप समझ चुके आपको प्रभु क्या तैयार करना चाहता है। ये वेदों के द्वारा आपके अंदर है आप आया, इसको करने का, इस आत्मिक अगुवाई को यूज करने का घरों में जाके और आज चर्च में। अब आप वचनों के द्वारा आपको फेथ बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास वचन सुनने से बढ़ता है। जब आपको पता है ये बाइबल में लिखा है। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उन पॉइंटों की ओर बढ़ेंगे। पहला पॉइंट था, तो रोकने वाले पॉइंट पर ही हम एंड करेंगे और फायर प्रे करेंगे। वचन चलते चलते आप प्रेयर के टॉपिक्स को रिसीव करेंगे। चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक, लूका की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 17 आयत।
वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। मैं यहां पर कुछ वेद की रीति से बोलना चाहता हूं कि प्रभु तेरे चरित्र में चलने के कारण दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। नाम मतलब चरित्र। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, नाम तो कोई भी ले, प्रभु 2-3 इकट्ठे होकर प्रार्थना की, ये हो जाए, हुआ तो नहीं। हालेलुया। नाम मतलब चरित्र। कल परसों हम प्रेयर कर रहे थे, फायर प्रेयर में मैंने प्रभु की दासी को लिया। मैंने कहा, आज लोग एक मन होके साबित नहीं करते परमेश्वर के सामने, पति पत्नी। तो जब एक मन नहीं होती, फिर उनकी प्रार्थनाएं जो विषय है वो टच नहीं किए जाते। मैंने कहा, हम एक मन होके प्रेम को साबित करके, चरित्र को साबित करके इनके लिए हम दोनों प्रार्थना करते। तो चरित्र में होकर कई एक जगह चेले दुष्ट आत्मा को निकाल ना पाए। क्या? कमी के कारण। विश्वास, उपवास, प्रार्थना की कमी के कारण। तो एक जगह लोगों ने यीशु का नाम लिया है। यीशु के नाम में जिस पौलुस प्रचार करता है, सेवक प्रचार करते हैं, प्रेरित प्रचार करते हैं, इस यीशु के नाम से, उस यीशु के नाम में 2 व्यक्ति कहते हैं, दुष्ट आत्मा हम तो उन्हें आज्ञा देती है। उन्होंने नाम को यूज किया, पर दुष्ट आत्मा ने उन्हें भगाया, जख्मी कर दिया, कपड़े फट गए उनके, बुरी तरह घायल किए गए। वो नाम यूज किया, चरित्र नहीं था, यीशु का स्वभाव नहीं था अंदर। जब मैंने पहली दुष्ट आत्मा को, मुझे चर्च में मौका मिला, आज अमृत प्रेयर करेगा विश्वासियों के लिए, तो जब दुष्ट आत्मा चर्च में जाहिर हुई, मैं तो पहले ही पूरा जोश में था चरित्र वाले, मेरे अंदर से निकल। मैंने कहा, यीशु दुष्ट आत्मा यीशु के चरित्र में होके मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चल निकल। तो चरित्र, तो यहां पर आपको क्या कहना है? प्रभु तेरे चरित्र में जीकर, आज्ञाकारिता में, चरित्र में जी के दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। अगर आप चरित्र में नहीं जी रहे, जो कल रात मैंने आपको सिखाया, सुन सकते चरित्र वाला जीवन, अगर आप चरित्र वाले जीवन में नहीं जी रहे, अच्छे स्वभाव में, शुद्ध विवेक वाला चरित्र, कैरेक्टर आपका आत्मिक नहीं है, चरित्र नहीं है, चरित्र वाले व्यक्ति नहीं है, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति नहीं, तो प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा हमारे बस में। नाम मतलब लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, तो तुम प्रभु की संगति में रह के उसके साथ एक आत्मा होके उसके जैसे काम कर सकते हो। तुम मेरे जैसे काम करोगे, उसने कहा। क्या? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में, मेरा मतलब चरित्र तुम में बना रहे। लिखा, यीशु मसीह जो करता था वही सिखाता था, चरित्र। केवल ज्ञान नहीं सिखाता था, खुद वो उसमें चलता था। तो चरित्र से भरा हुआ व्यक्ति, उसके बस में होती है दुष्ट आत्माएं, जो एक चरित्र में व्यक्ति चल रहा है। तो पहला पॉइंट आप सीख चुके हैं, इसका पूरा वेद आपको कल के वचन को उससे मिल सकता है। चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक आपको बनना। अगर आप सेवक हैं तो चरित्र से भरा हुआ सेवक बनना है, तो फायर आपकी लाइफ में होगी। चरित्र है तो फायर आपकी लाइफ में। परमेश्वर आपके कैरेक्टर को अभिषेक करता है, चरित्र के ऊपर आग देता है, ना कि आपके स्वभाव के ऊपर। जब दाऊद को अभिषेक मिला तो वो चरित्र वाला व्यक्ति था, भेड़ बकरियों को जब चराता था। यूसुफ को जब राजा बना वो, तो वो चरित्र वाला व्यक्ति था। आपके चरित्र को, मरियम जब यीशु मसीह के पैदा होने के लिए, कुंवारी गर्भवती होने के लिए चुनी गई, तो वो चरित्र और दीनता में चलने वाली थी। एस्तर जब रानी बनने के लिए चुनी गई, वो चरित्र वाली व्यक्ति थी। रूथ चरित्र वाली औरत थी। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसे ही नहीं को चुने गए। मूसा जैसा लिखा कोई नम्र स्वभाव का नहीं था, वो जो एक क्रोधी था, पर खुदा ने पहाड़ पर बुला के क्या दिया उसे? चरित्र। और आपको भी प्रभु प्रार्थना में बुलाकर, फास्टिंग में बुलाकर, फायर प्रेयर में बुला के, आत्मिक इस अगुवाई के बुलाकर क्या देना चाहता है आपको? चरित्र। और उसके साथ क्या गिफ्ट में देगा? बाय वन गेट वन फ्री। क्या? फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। वो फायर आपके मसलों को हल करेगी, वो फायर आपकी आत्मिक अगुवाई करेगी, वो फायर आपका मार्गदर्शन करेगी, वो फायर आपको आज्ञाकारिता में जीने में हेल्प करेगी, वो फायर आपको बढ़ाएगी, आपके मसलों को हल करेगी। हालेलुया। तो हम अगले पॉइंट की ओर इसके बढ़ेंगे। ये विश्वासी की बात, यहां पर सेवक को भी हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। हम इसमें क्या लेते हैं? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। यहां पर लिखा है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। मैं कहता हूं आग से भरे हुए विश्वासी में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वास तो सारे विश्वासी करते, चर्च में आने वाले, संडे आने वाले वो हजारों लोग, ऑनलाइन देखने वाले हजारों लोग, तो सारे दुष्ट आत्मा क्या निकाल रहे हैं? विश्वासियों में जो चिन्ह होंगे, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये कब बोला गया?
जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उसके बाद उसने कहा सामर्थ जब तक ना पाओ, पवित्र आत्मा से भरो ना, जब तक आग ना पाओ, ठहरे रहना। आग से भरकर दुष्ट आत्मा को निकालने जाना, बीमारों को चंगा करने जाना। तो आज कहता है आप प्रेरितों तक नहीं पढ़ा, आपने मत्ती मरकज लूका का एंड पढ़ लिया कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आपको याद रखना, विश्वासियों के लिए प्रतिज्ञा की गई थी पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मे की। तो अगर वो विश्वासी आग से भरा हुआ नहीं है, सवाल खड़े हो जाते हैं, लोगों को उसका भेद नहीं पता होता। तो आग से भरे हुए विश्वासी और सेवक में ये चिन्ह होंगे, वह दुष्ट आत्मा निकालेंगे। तो आज कई सेवक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते। तो क्या, बस एक ही चीज है, फायर चाहिए, बिलीव तो है। विश्वास तो बड़ा है, दुखों में खड़े हैं, बीमार चंगे भी नहीं हो रहे, फिर भी प्रभु में खड़े हैं, पर विश्वास अलग चीज है, पर फायर अलग चीज है। तो फायर से भरा हुआ विश्वासी और सेवक दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। फायर किसको मिलती है? जो चरित्र में है। तो चरित्र और फायर से भरे हुए, आज्ञाकारिता, चरित्र और आग से भरे हुए विश्वासी और सेवक दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे, अब उसके बाद नई नई भाषा बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। फायर से भरे हुए विश्वासी और सेवक बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। तो कौन हील करेगी? फायर। कैसे आती? रिसीव करने से। कैसे रिसीव करती है? पिछली 2 सेक्शन में आपने सीखा। सेवकों को, आप सेवकों के द्वारा फायर को रिसीव करते हैं, वचन के द्वारा फायर को रिसीव करते हैं, रोजों में जाके फायर को रिसीव करते हैं, चरित्र में रह के, आगे करते में रह के फायर आपकी लाइफ में बढ़ती है। बाइबल पढ़ने से, रोजे रखने से, फायर से भरे सेवक को सुनने से, उसकी फायर के नीचे आने से, आत्मिक अगुवाई लेने से, जो पवनों को अपने दूत और ददकती आग को अपने टहलुए सेवक बनाता है। वह पवनों को अपने दूत और ददकती आग को अपने टहलुए बनाता है। अगर हम इसको अभी भेद की रीति पर पढ़े, यहां पर आग की ज्वाला को वो अपना सेवक बनाता है। अगर हम इसे और इजी रीति से पढ़ें तो आग की ज्वाला आपको सेवकाई में अगुवाई करती है, फायर आपको सेवकाई में अगुवाई करती है। इस भेद को एक सीखना है आपको कि फायर आपको सेवकाई में अगुवाई करती है। जैसे आपको मार्गदर्शन की बात में मैंने कही थी कि आग आपकी मार्गदर्शन करती है, तो आग आपकी जो सेवक है, तो सेवकाई में आपकी अगुवाई करती है जब फायर आपकी लाइफ में होती है। तो वचन के सेवकों के पास, तो यहां पर जो आग की बात कर रहे हैं कि आग की ज्वाला आपको सेवकाई में अगुवाई करती है, आग की ज्वाला के सेवक बनाता है, वो आपको आग से भरे हुए सेवक बनाता है। ओके, परमेश्वर के सेवकों का आग की लो होने का क्या अर्थ है? इसका अगर सीधा एक लाइन में अर्थ में जाएं तो ये लिखा है, परमेश्वर के सेवकों को, वो अपने सेवकों को आग की लो बनाता है। वो अपने सेवकों को आग की लो बनाता है, आग से भरता है, और फिर वो फायर जब देते हैं, वो फायर काम करती। लोग, एक तो होता है फायर रिसीव करना, एक होता है फायर रिलीज करना, एक होता है फायर को ग्रहण करना, एक होता है फायर दूसरों पर भेजना। तो जितनी आप रिसीव करते, जिनका मेंटर नहीं है, कोई अगुआ नहीं है, वो फायर को रिसीव नहीं कर पाते। वो बस निकालते, एवरी संडे निकालते हैं, 2 मीटिंग करते, हफ्ते में 3 करते, रोज ऑनलाइन आते, वो फायर को निकाल ही रहे हैं पर ग्रहण नहीं कर रहे। तो जितनी फायर आप निकाल रहे हैं, आपको चार्जिंग भी करनी है। फोन को आप 8-8 घंटे यूज कर रहे हैं, बैटरी लो होगी तो चार्जिंग भी लगाना है। तो फायर को रिसीव करना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम तरीके हैं बाइबल में, हालेलुया, जो आपको बताए गए। तो आगे हम इसे पढ़ें तो परमेश्वर के सेवकों को आग की ज्वाला होने का, कहते हैं अपने सेवकों को आग की ज्वाला बनाता है, आग की ज्वाला बना के उपयोग करता है। तो विश्वासी है, पर सेवक को आग की ज्वाला, मतलब विश्वासी एक आग से भरा हुआ है, पर सेवक उसे और आग दे सकता है। समझ पाए? तो जो सेवक है, जो केवल एक विश्वासी का जीवन नहीं जी रहा है, सेवा का जीवन जी रहा है, तो वो आग की ज्वाला होती, वो आग बड़ी मात्रा में उसके ऊपर आग होती है। तो बड़ी मात्रा मतलब क्या? बड़ी मात्रा की आग मतलब, तो इसका अर्थ है कि वो अपने सेवक को आग की लो बनाता है, मतलब वो उत्साह और आत्मा के अभिषेक से इतना भरे हुए होंगे, मतलब वो सेवक आत्मा के उत्साह से और अभिषेक से इतना भरे हुए होंगे कि वो कुछ भी उनके सामने टिक नहीं सकेगा, अगर वो फायर में बढ़ने की इच्छा रखे।
कि आत्मा के वो उत्साह में और अभिषेक में इतना बड़े हुए होंगे कि कुछ भी उनके सामने टिक नहीं सकेगा, कुछ भी उनके सामने ठहर नहीं सकेगा। ज्वाला तो मतलब यही है ना, कुछ भी उनके सामने टिक ना सकेगा, ठहर ना सकेगा। जब वो रोकने और अवसर देंगे और होने का अवसर देंगे तो कुछ भी उनके सामने ठहर ना सकेगा। क्या आप इसमें मन ही मन मांग रहे हैं? जैसे हन्ना मन ही मन, मुंह तो उसके बूल तो हिल रहे थे पर वो मन ही मन कहती थी, प्रभु अगर तू पुत्र देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। जब आप वचन सुन रहे हैं आपको कहना होता है अंदर से, क्योंकि बोलने से, कहने से ही आप आकर्षित करते उस ग्रेस को अपनी लाइफ के ऊपर कि हाँ प्रभु मुझे आग की लो बनाकर मुझे उत्साह और अभिषेक से भर दे मुझे कि मैं कुछ भी कहूं, कुछ भी चीज मेरे सामने टिक ना सके, कोई हालात कोई परिस्थिति खड़ी ना रह पाए मेरे सामने। तो सुसमाचार के सेवकों के पास यह होना कि सभी दुष्ट आत्मा के सभी कार्यों के ऊपर पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य है। इस वचन ये बताता है कि जो सुसमाचार के सेवक है, जो सेवकाई का जीवन जीते हैं, दुष्ट आत्मा के सभी कार्यों के ऊपर, जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के ऊपर उनको पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य है, पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य है उनको। यह है आग की लो कि पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य देके वो दुष्ट आत्मा के ऊपर अपने सेवकों को यूज करता है, आग की लो बनाकर, ज्वाला बनाकर उपयोग करता है। तो इसलिए पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य ये है फायर, ये है परमेश्वर की आग जो आपकी जिंदगियों में आपको चाहिए। हालेलुया। तो अपनी आंखों को एक बार बंद करो, परमेश्वर ये फायर मेरी जिंदगी में आए। मैं चाहता हूं मुझे आप आग की लो बनाकर उपयोग करें, आग की ज्वाला बनाकर उपयोग करें परमेश्वर। मैं पूरे उत्साह और अभिषेक से भर जाऊं परमेश्वर, मुझे आग की लो बनाकर उपयोग करे परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात मेरे सामने टिक ना सके परमेश्वर, मुझे इतना अपनी आग से भरे। बोलो आज इस भवन में मुझे अपनी आग से भरकर भेज प्रभु, आज मुझे अपनी आग से भर प्रभु। जब लास्ट में प्रेयर हो तो वो फायर मेरी जिंदगी में आए। अब मैं मांगता हूं प्रभु उस आखिरी समय में वो फायर मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी सेवकाई मेरी लाइफ के ऊपर विश्वासी मांगे, मेरे जीवन के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर मैं उसे मांगता हूं। लित्रो तारा मादेरे के सिक्री को दुनियोत था लारो प्रोथो न मंदाला खरबद नमस्ते लेब्रे के दिन में दिले खरीब दिन निवास सोप्रा को नमस्ते। उस आग को अपनी लाइफ के ऊपर ग्रहण करें। लेब्रे के दिन में दिले खरीब दिन निवास जम्बरा का नमस्ते और दो रारा राबा राबा नमस्ते के प्रेयर करो। उस आग को अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करो, उस फायर को अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करो। जो फायर, उस फायर को रिसीव करो। जैसे मैं 3 से लेके 1 तक आऊंगा, वो फायर आप अपनी जीभ पर देखेंगे, अपनी जुबान पर देखेंगे, और जैसे आप उस जुबान को आप अवसर देने के लिए बोलेंगे, परमेश्वर आपको कार्य करेगा आपके जीवन में। 3, 2, 1 फायर को रिसीव करो यीशु के नाम में, और बोलो हर वो आत्मा जो मेरे चरित्र के खिलाफ है, मेरी आज्ञाकारिता के खिलाफ है, बोलो अन आज्ञाकारिता की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। अन आज्ञाकारिता की आत्मा, बोलो हर वो आत्मा जो मुझे आज्ञाकारिता में चलने में, चरित्र में चलने से रोकती है, जो मेरे खिलाफ है, मैं उसे रोकता हूं, मैं उसे बांधता हूं, मैं उसे जाने की अनुमति देता हूं। अवसर, कैच फायर, कैच फायर। और आज्ञाकारिता की आत्मा आउट 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 आउट। मेरी टीम से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से बोलो अन आज्ञाकारिता की आत्मा आउट आउट आउट। डांटो उसे, डांटो उसे। उसका काम है वचन तोड़ाना, अन आज्ञाकारिता करवाना और नरक लेके जाना। बोलो मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी सेवक के खिलाफ, मेरे चर्च के लोगों के खिलाफ, मेरी लाइफ के खिलाफ हर अन आज्ञा कराने वाली आत्मा कैच फायर। मेरे चरित्र के खिलाफ जो आत्माएं हैं, बार बार गुस्सा करवा देना, बार बार क्षमा ना करना, बार बार जेलसी पैदा कर देना, बार बार नाराज हो जाना, उस बोझ के, उस दबाव के नीचे मुझे कर देना। बोलो वो आत्मा कैच फायर जो मेरे चरित्र के खिलाफ है, फायर। रोको उसे, रोको उसे, रोको उसे। आग दो उन आत्मा के ऊपर। अगर आप नहीं दोगे तो अन आज्ञाकारिता में वो काम करेगी।
बोलो कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आ गए, आ गए, आ गए मेरी टीम के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, मेरी चर्च के लोगों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। बोलो आ गए, आ गए, आ गए। उन आत्मा के ऊपर आ गए जो मुझे अनाज्ञाकारी करवाती है, जो मुझे आज्ञाकारिता में चलने से रोकती है, प्रेम में चलने से रोकती है, चरित्र में चलने से रोकती है और फायर में बढ़ने से रोकती है। बोलो कैच फायर, 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 फायर। बोलो आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। जो तुम बांधोगे, जो तुम रोकोगे, रोको उन्हें, बांधो उन्हें, उसके कार्यों को नाश करो, शैतान की योजना को। बोलो शैतान की योजना जो मेरी आज्ञाकारिता के खिलाफ है नाश हो जाए, नाश हो जाए। जो मेरे चरित्र के खिलाफ है नाश हो जाए। आज मसीह लोग चरित्र से बाहर आ जाते हैं, फिर शरीर के द्वारा काम करने लग जाते हैं। बोलो कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आउट इन जीसस नेम। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बोले आमेन, 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 आमेन। तो आपका कार्य पूरा हुआ। जैसे आपने ये अपने मुंह से बोला वचन को सुन के, ये कंटिन्यू करना है, इसे रोज रोकना है, क्योंकि रोज वो आपको चरित्र से बाहर करना चाहता है। रोज वो योजना बनाता है ये चरित्र से बाहर आए। ये फायर के द्वारा जो इसने अपना नगर बचा रहा है, ये फायर के द्वारा जो रोज जो सुसमाचार में निकल रहा है, ये फायर के द्वारा रोज जो इसका घराना प्रभु में आ रहा है, फायर आने की, जो सेवकाई में लोगों को चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, जो फायर के द्वारा, ये अपनी फायर से बाहर आए। शैतान अनाज्ञाकारी कराने की कोशिश करता है, वचन तलवाने की कोशिश करता है। जैसे हवा से अनाज्ञाकारी करवाई, जैसे शाऊल से अनाज्ञाकारी करवाई, जैसे हन्ना और सफीरा ने, अनन्या और सफीरा ने मिलकर पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला, अनाज्ञाकारी कराई। ऐसे शैतान जैसे हवा को बरमा दिया कि तू इस फल को खा ले, उससे वचन की अनाज्ञाकारी का करवाई जो प्रभु ने कहता मत खाना। ऐसे शैतान अनाज्ञाकारिता के द्वारा आपके चरित्र से बाहर करना चाहता है, आपको प्रेम से बाहर करना चाहता है, और ताकि आपकी लाइफ में फायर कम हो, आप शैतान से लड़ ना पाए और आपको शैतान रोक सके। शैतान ज्यादातर उन्हीं लोगों को रोकता है जो फायर से भरे हुए, याद रखना। फिर वो कहते हैं मैं 1-2 महीने पहले बहुत चरित्र में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में चल रहा था, मेरा प्रेम ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि शैतान को पता अगर ये फायर में खड़ा हो गया, बहुतों को फायर से, उस नरक की आग में से जाने से ये बचा लेगा यीशु के नाम में। अगर शैतान जिस नरक की आग में लोगों को लेके जाना चाहता है, फायर से भरे हुए लोग ही उन लोगों को नरक की आग में जाने से बचा सकते हैं। रिवाइवल टूर करके लोगों को बचा के, सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। तो आपको नरक की आग से लोगों को बचाना है। फायर से भरे हुए लोगों को नरक की आग से बचा सकते हैं, जिसमें शैतान लेके जाना चाहता है अण आज्ञाकारिता के द्वारा। लेकिन अगर तू अपनी आंख से गलत देखेगा तो नरक की आग में फेंका जाएगा। अगर तू अपने मुंह से अपनी बाई को ए मूर्ख, हे निकम्मा बोलेगा तो तुम नरक की आग में जाएगा। बाइबल में आज्ञाएं दी गई है और लोग ऐसा करते जा रहे हैं और यीशु के आगमन के लिए कोई तैयारी नहीं है, और नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ना कि उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आपको सीरियस होना है, क्योंकि अंतिम समय है। फायर में बढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप हफ्ते में, महीने में 4 दिन चर्च लगा के सेवा में बढ़ाएं। नो 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 नो। शैतान को आपको रोकना है, लोगों को रोज खींचना है, प्रेयर में रोज लगा के रखना है, रोज सिखाना है, रोज आत्मा में अगुवाई करना है। क्योंकि आपका 3 महीने पहले सुना गया वचन कि आपने विश्वास के बारे में सुना था, 3-4 महीने पहले विश्वास की सीरीज हुई थी, आपने वो विश्वास की शिक्षा पाई थी, वो आज हीलिंग नहीं करेगी। आज आपको फिर से वचन सुनना है और विश्वास से भरना है, वो विश्वास काम करेगा आपका। इसलिए बार बार वचन देना, लोगों की लाइफ को परमेश्वर के साथ फायर में बढ़ाना ही आने वाला समय कार्य करेगा। तो आपको अपना कार्य बढ़ाना है, आपको रोज ऑनलाइन आना है, आपको रोज अपने लोगों को सिखाना है, आपको आने वाले समय रोज चर्च लगानी है, ग्रेस मांगनी है। जो 1 दिन में कर रहे हैं वो 2 दिन करेंगे हफ्ते में, जो 2 दिन कर रहे हैं वो 3 दिन करेंगे, वो 4 दिन करेंगे। ये बड़ा मार्गदर्शन है सेवकों के लिए, जो ऑनलाइन है, जो यहां पर है। ये आपको अगर आप करने में इसमें देरी करेंगे तो बाद में आप रोओगे कि मैंने कम कार्य किया, मुझे इतना समय हो चुका है, मैंने कम कार्य किया। बाद में कहेंगे मैं पीछे रह गया। तो आपको स्पीड के साथ कार्य करना ही करना होगा। हालेलुया। तो क्या आप सीख रहे, आपने सीख लिया कि चरित्र से भरा हुआ विश्वासी और सेवक, आपने इसे सीखा है। हालेलुया। मत्ती की किताब उसकी 18 की 18। अब वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब रोकोगे, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे मतलब शैतान के काम करने से रोकना। शैतान रोज करना चाहता है आपकी गड़बड़ी,
सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, टीम में, परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, तो आपको रोज रोकना है, बांधना है और उसे रोकना है। वह स्वर्ग में बंधेगा, ओके, स्वर्गीय आत्मिक जगत में वो काम हो जाएगा। कुछ शैतान आत्मा है, दिख नहीं रहा है पर काम कर रहा होता, तो आत्मिक जगत में वो रोक दिया जाएगा उस काम को करने से। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, मतलब कुछ होने का अवसर देगा कि ऐसा हो जाए, अनुमति देगा, खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। जो पृथ्वी पर होने की अनुमति देगा वो आत्मिक स्थानों में, वो आत्मिक मिरेकल, अलौकिक चमत्कार हो जाएगा स्वर्गीय स्थानों से। हालेलुया, क्योंकि ये एक आत्मिक कार्य है। हालेलुया। तो बांधने और खोलने का अधिकार मतलब रोकने और रोकना और अवसर देना, मतलब जो होने से आप रोकेंगे वही रुकेगा, जो होने को आप कहेंगे वही होगा। इसके अलावा अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। अगर आप इसे और गहराई से आप समझना चाहते तो आगे आप इसे पढ़ सकते, लूका 10:19 को। लूका 10:19 को में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का, ये आत्मिक अगुवाई में हमने इसका भेद प्राप्त किया था, ऑनलाइन लोगों को याद आएगा जो रोज सुन रहे हैं। देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये वचन आपने 6 साल की सेवकाई में कितनी बार सुना होगा, पर इसका आपको मैं नया भेद बताता हूं। देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब शैतान से तुम केवल लड़ोगे ही नहीं, शैतान तो उससे केवल फाइट ही नहीं करेगा, रौंदने का। देखो ये कहता है तुम रौंदोगे उसे, तुझे उसकी पूरी सांप पर अधिकार होगा और तुझे उससे एक भी हानि ना होगी। मतलब जब आप आत्मिक युद्ध लड़ेंगे फायर प्रेयर में, मतलब देखिए एक बॉक्सिंग करने वाले को, एक कुश्ती लड़ने वाले को अखाड़े में, जब बॉक्सिंग करने वाले को या रेसलिंग करने वालों को, जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है, तो जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं, क्या होता है लड़ाई में, एक दो वो मारता है, एक दो इधर वाला मारता है। समझ पा रहे हैं? थोड़ी सी मुक्के उसको मारता है, थोड़े से इसको लगते हैं, थोड़ा सा उसका खून निकाल देता है, थोड़ा सा लड़ते लड़ते अपना निकलता है। पर परमेश्वर क्या कहता है, तू सांप और बिच्छू को पूरा रौंदेगा, पूरी सांपों पर अधिकार होगा, मतलब और तुम्हें किसी वजह से कुछ हानि ना होगी। मतलब कह सकते हो तुम 25-30 साल के जवान हो और तेरे सामने 2-3 साल का बच्चा है और वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हैं? शैतान ऐसा है तेरे सामने, वो कहता है अब देखो। अब इससे भेद की बात ये क्या है, जब तुम लड़ रहे हो तो इस रीति से फायर प्ले करो, डरते हुए नहीं, पूरा अधिकार है, बस तुझे रोकना है और अवसर देना है, अधिकार पूरा, अथॉरिटी पूरी। अगर इसके अगले भेद को और गहराई में जाए, सोचो इतनी बड़ी कि सांप तुझे रौंदने का सारी सामर्थ्य पर और कुछ भी हानि ना होगी उस लड़ाई में जो तुम लड़ोगे। 3 बातें बोलेगी, तुम पूरा रौंदोगे, पूरा अधिकार होगा और तेरी कुछ भी हानि ना होगी। सोचो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वायदा, इतनी बड़ी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है शैतान के सामने, फिर भी विश्वासी क्यों अपनी परेशानियों से लड़ नहीं पा रहा है? फिर भी विश्वासी क्यों नहीं लड़ पा रहा? सोचो, पूरा अधिकार दिया गया है, रौंदने का, रोकने का, होने का पूरा अधिकार दिया है एक विश्वासी को। कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, को बड़ी पूजा करके आनी है, चढ़ावा चढ़ाना है, इतना बड़ा काम भी नहीं, बस आज्ञाकारिता में जीना है, चरित्र में जीना है, पवित्र प्रेम में रहना है, जड़ में बस। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, फिर भी एक विश्वासी क्यों परेशानियों से परेशान होकर लड़ नहीं पा रहा है उनसे, अपनी परिस्थिति से, अपने हालातों से, अपने दुखों, परेशानी, बीमारियों से। हालेलुया। तो इसीलिए पता क्यों नहीं, इसका आंसर यही है कि वो रोज रोकने और अवसर देने का काम नहीं कर रहा। इसका कारण यही है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो रोज रोकने और अवसर देने का काम नहीं कर पा रहा है। देखो वो कर कुछ नहीं सकता, मतलब शैतान अगर वो तुम कुछ नहीं रोकोगे तो वो करता जा रहा है, पर अगर तुम बोलोगे उस समय वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोला उसने, अगर तुम रोकोगे उसे, अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे एक विश्वासी, तो वो काम करेगा, अटैक्स करेगा, कुछ ना कुछ करेगा रोज आत्मिक युद्ध में। पर अगर तुम रोकोगे और होने का अवसर दोगे तो वो काम नहीं कर सकता।
अगर तुम तो आज आपने ये सीखा है कि रोज अधिक से अधिक रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर करनी कितनी जरूरी है। सिर्फ कार्य करना है और अधिकार उसमें आपको पूरा है, आत्मिक जगत में कब्जे होते हैं। हालेलुया। तो क्यों परेशान है एक विश्वासी अगर शत्रु पर इतना अधिकार है? क्यों? क्योंकि पर रोक ही नहीं रहा, वो उसे अवसर ही नहीं दे रहा रोज। हालेलुया। तो जिस दिन तुम बिजी हो जाते हो कि जी भैन दा विआह आ गया, हुण तां 7-8 दिन, चलो जी अज बाल स्ट्रेट करवाने 5 दिन, अगले दिन मुंह साफ कराने 5 दिन, और प्रेयर 0। उस दिन आपने रोका नहीं, फिर ब्याह वाले दिन ओए मेरा सूट जल गया 5000 का। क्यों रोका नहीं आपने? सारा आनंद खराब हो गया तेरा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने रोका नहीं, आप भूल गए कि मैं के युद्ध में हूं। हालेलुया। इसलिए और होने का अवसर नहीं दे रहे, आप होने नहीं दे रहे, कह ही नहीं रहे मेरा परिवार ब्लेस हो जाए, कुछ होने का अवसर ही नहीं दे रहे, कह ही नहीं रहे कि स्वर्ग में कुछ होए आत्मिक जगत में आपके लिए। हालेलुया। एक ही बहाना है, एक ही टॉपिक है, पास्टर जी प्रेयर नहीं होती, प्रेयर च वधी, प्रेयर नहीं होती, प्रेयर नहीं होती, प्रेयर नहीं होती। फिर कौन करेगा तेरे लिए प्रार्थना अगर तुम नहीं करते? कौन रोज निरंतर आके तेरे सामने बैठा रहेगा? हालेलुया। अगर चर्च ने ऑनलाइन फायर प्रेयर रोज शुरू की है तो तुम उसके सामने नहीं आ रहे, पर्सनल तुम नहीं प्रेयर कर रहे, फिर कौन करेगा? हालेलुया। खुद नहीं होती तो किसी की प्रार्थना के नीचे रोज आ जाओ, फिर धीरे धीरे तुझे भी अपनी पर्सनल प्रेयर का हयाब मिल जाएगा। पर ये काम बहुत अवसर है, ये जितना बेसिक लग रहा है शिक्षा, उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मसीही विश्वासी के लिए, जितनी ये आसान लग रही। हालेलुया। तो आप इस वचन से सीख चुके हैं कि रोकना और अवसर देना कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो यही आज के वचन थे जिसे आपने सुना और ग्रहण किया। हालेलुया। विश्व को रोकने का और अवसर देने का कहता है अधिकार तुझे दिया गया है। तो आज आपको फायर प्रेयर में यही कार्य करना है, रोकना और अवसर देना।